लाड क्यों आ रहा है। कुछ समय बाद मैया को नींद आ गई। कन्हैया जाकर मुख पे देखते हैं कि मैया सोई है कि नहीं सोई है, लेकिन मैया उस समय निद्रा में थी। कन्हैया को लगा कि हाँ अब मैया सो गई। धीरे से पलंग से उतरते हैं और उतर करके महाराज पहले रसोई में गए जहां पर मटकी रखे थे, और वहां पर जाकर के देखा तो दीपक जल रहा था। दीपक बुझाया, कहा कि भला कहीं उजाले में चोरी होती, मैया भी भर भर दीपक जला देती है। दीपक बुझा दिया और मटके रखे थे, मटके को उतारे और महाराज माखन खाना प्रारंभ कर दिया। और कन्हैया माखन खाते तो बार बार चबड़ चबड़ की आवाज आया करती, बार बार चबड़ चबड़ की आवाज आती तो मैया उठ गई। रोहिणी को आवाज लगाई, अरे रोहिणी देखना तो रसोई में लग रहा बिल्ली घुस गई है। रोहिणी ने डांट दिया, अरे यशोदा पूरे दिन दही मंथन करती तो अभी भी तुझे दही की आवाज आ रही है, तेरे कान बज रहे होंगे, सो जा। मैया सो गई। अब फिर से महाराज कन्हैया ने देखा कि मैया सो गई, फिर खाना प्रारंभ कर दिया। फिर आवाज आई, लेकिन मैया ने सोचा कि रोहिणी को कहूंगी फिर डांटेगी, शायद मेरे कान ही बज रहे। फिर सो गई मैया, लेकिन बार बार आवाज आने लगी तो मैया ने सोचा खुद चल करके देखती हूँ। कन्हैया को ने मैया को उठा देखा तो महाराज अब धीरे धीरे आने लगे और आकर के पलंग में सो गए। मैया जाती है रसोई में, देखा दीपक बुझा हुआ, कुछ दिख नहीं रहा। आवाज लगाई, देख रोहिणी तू कह रही थी कि बिल्ली नहीं आई, मैं तुझे बार बार कह रही थी, मेरे कान बज रहे थे ना। देख बिल्ली ने दीपक बुझा दिया है। दीपक जलाया, देखा तो मटके पड़े हैं फूटे फूटे। अब और चिल्लाना प्रारंभ किया और कन्हैया ने ध्यान नहीं दिया था। कन्हैया जब माखन चोरी कर रहे थे तो महाराज मुख पे माखन लगा था, हाथों में माखन लगा था, पैरों में माखन लगा था। अब पैरों के चिन्ह पड़े थे। मैया देखते देखते जाती तो महाराज पलंग पर गया वो चिन्ह। कन्हैया के मुख में चिन्ह था। महाराज हमारी मैया तो बड़ी भोली सी हैं, और आज मैया क्या करती हैं, रोहिणी को डांटते हुए कहती, देख तो मेरा लाला कितना भोला भाला है, अरे बता इसको कुछ हो जाता तो। वो बिल्ली आई और आकर के सीधे मेरे कन्हैया के मुख पे पंजा रख दिया, कहीं नाखून लग जाता तो। मैया नहीं समझ पाई, मैया तो बड़ी भोली भाली है। आज मैया को ये भी नहीं पता कि बिल्ली आया था या कोई बिलौटा आया था। आज रोहिणी को डांटा, फिर सो गई। भोर में उठी, भोर उठते होते ही महाराज कन्हैया घर से बाहर निकल गए। सभी ग्वाल वाल खड़े थे, लेकिन ग्वाल वालों की दशा कैसी थी महाराज, कोई पैर पकड़ के चल रहा है, कोई कमर पकड़ के चल रहा है, तो कोई किसी ने अपने गाल पे हाथ रखा है। कन्हैया ने कहा कि अरे क्या हुआ तुम सबको। कन्हैया की बात सुनकर के ग्वाल वालों ने कहा कि सब तेरी मर्जी से हुआ, तूने कहा था चोरी करना। माँ ने हमें देख लिया और बड़ी पिटाई लगाई। कन्हैया ने कहा कि तुम तो हो ही इस लायक, हम तो नहीं पकड़े गए। क्यों नहीं पकड़े गए। कन्हैया फिर से गए, सभी को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद अब सभी से कहते हैं कि देखो अब रात की चोरी हो गई, दिन की चोरी हो गई। अब अपने घर में दिन की चोरी करने चले। दिन की चोरी कैसे की, मैया दही मंथन करती थी तो समय भी मैया दही मंथन कर रही थी। कन्हैया पहुंच गए, मैया से कहा, अरे मैया देख रसोई में कुछ घुसा है, मुझे तो लग रहा है बिल्ली घुसी है। मैया बोले तू सही बोल रहा है। कन्हैया ने कहा हाँ मैया मैंने देखा है। कन्हैया की बात सुन के